अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिमिट इन्फिनिटी लर्न टू द बियॉन्ड ऑफ लिमिट्स। आज हम 18.2 जो कि क्लास मैट्रिक और सिंटैक्स बोर्ड की है वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे एक्सरसाइज 18.2 को, जो कि पहले में पहले क्वेश्चंस होंगे और दूसरी में बाद वाले क्वेश्चन होंगे जो भी यहाँ पे रह गए थे। ठीक हो गए? तो चलिए वीडियो में विदाउट एनी टाइम पास लेट्स गो। तो एक्सरसाइज 18.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x। मतलब क्या होता है? डायरेक्टली और इनवर्सली का मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट दूं वो होता है प्रोपोर्शनल की का सीन जो है वो है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। अगर बॉयज लॉ पता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, घटेगा। अगर प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक हो गया? ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ सीन होता है बॉयज लॉ में। मतलब किसी चीज का बढ़ने से किसी चीज का असर होना। कैसे? अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़े, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई चीज बढ़ने से एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है तो उसे कहते हैं हम क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्टली। यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्टली मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x। अब हमें ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटानी पड़ती है। कैसे हटाएंगे? y इज इक्वल, अब x प्रोपोर्शनलिटी की साइन हट गई तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। हम क्या देते हैं? कांस्टेंट देते हैं। ठीक हो गया? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट देते हैं हम और x जो है वो सेम लिखते हैं। ठीक हो गया? अब हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू हमें दी हुई है और x की वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड आउट करनी है k की। तभी हम ये दो जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर पाएंगे। ठीक हो गया? यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि ये चीजें हमें मिली हुई है। ठीक हो गया? कोई मसला नहीं है। अगर y इज इक्वल kx, y की वैल्यू हमें क्या है? 10 मिली हुई है। वेरी गुड। k की वैल्यू क्या है? यही तो सर फाइंड आउट करनी है। ठीक है? और x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे दी हुई 3 दी हुई है। ठीक हो गया? अब k की वैल्यू क्या है? 10/3k। k की वैल्यू कितनी मिली? 10/3। k की वैल्यू कितनी मिली? 10/3। सही हो गया? अब ये जो दो प्रॉब्लम से इसी इक्वेशन को इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम ये दो और तीसरा भी जो है पहले क्वेश्चन का पार्ट वो भी करेंगे। ठीक हो गया? चलिए। यहाँ पे कह रहा है y इन द टर्म्स ऑफ x, मतलब y की वैल्यू निकाले पर x उसमें क्या हो? शामिल हो। हम क्या करते हैं? हमें पता है y इज इक्वल k/x। इन द टर्म्स ऑफ x बोल रहा है तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू तो पता है कितनी है? y इज इक्वल टू 10/3 जो कि हम पहले निकाल चुके हैं और x में ही चाहिए हमें, तो y इन द टर्म्स ऑफ x, दिस इज आवर आंसर। डन हो गया? अब ये कह रहा है y की वैल्यू ढूंढो पर x की वैल्यू क्या है? 6 है। कोई मसला नहीं। y इज इक्वल टू, मैंने जो इक्वेशन बोली वो ही यूज करनी है। ठीक हो गया? kx से आई ये इक्वेशन, थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं आप। y की वैल्यू ही हमें चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 6। सही हो गया? तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है 10/3, x की वैल्यू भी मिली हुई है हमें 6। अब क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ टेबल लगानी है। y इज इक्वल टू 20 हो गया।
डन, ठीक हो गया। अब इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, x की वैल्यू चाहिए व्हेन y इज इक्वल टू 15, मतलब y इज इक्वल टू kx, ये हमारी इक्वेशन थी। अब इसी इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो kx इज इक्वल टू k अपॉन y अपॉन k। हमें यहाँ पे x फाइंड हो सकता है इस इक्वेशन के हिसाब से, कोई मसला नहीं। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, वेल डन, अपॉन में x की k की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 3, और फ्रैक्शन है तो x 15 डिवाइड कन्वर्ट इनटू 15 डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, वी फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट नंबर, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, x यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 की टेबल लगी, 3 3 9, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 1 2 2, x की वैल्यू हमें क्या मिली 9/2, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t, मतलब v कोई क्वांटिटी है, t भी कोई क्वांटिटी है, रिलेशन दोनों का क्या है, डायरेक्टली है, मतलब v अगर बढ़ता है तो t की वैल्यू भी बढ़ेगी, v अगर कम होता है तो t की वैल्यू भी कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक हो गया। अब कहता क्या है, v 15 है, v की वैल्यू 15 है, अगर when जबकि t क्या है 24 है, फाइंड दिस वैल्यू। पहले हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इक्वेशन क्या है और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, पहले तो ये चीज है। आइए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, सही हो गया। अब v प्रोपोर्शनलिटी की हमें साइन हटानी है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे क्या होगा, v इज इक्वल टू k t। अब k की वैल्यू हमें चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 15, v की वैल्यू क्या है 15, k की वैल्यू हमें चाहिए, t की वैल्यू क्या है 24, वेल डन। अब k की वैल्यू 15 के, यहां पे ये नंबर मल्टीप्लाई है, आगे जाके डिवीजन डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। अब 3 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 8 टाइम, k की वैल्यू कितनी मिली, k की वैल्यू मिली 5/8, डन हो गया, ठीक हो गया। अब यही वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, क्या कहता है, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, मतलब ऐसी इक्वेशन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें v और t हो, बस खत्म। अब क्या करते हैं, हमें पता है v इक्वल k t, सही है, v इक्वेशन चाहिए ना, v और t जिसमें हो, सही है, t भी है, k की वैल्यू हमें दी हुई है 5/8, कनेक्ट कर लो, नहीं करो, ये हमें इक्वेशन मिल गई, ये हमें इक्वेशन मिल गई। ये कौन सी इक्वेशन है, जो v और t को कनेक्ट करती है, सही है। अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हमें दूसरा इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए वो करते हैं। v is equal to when t 30। अब हमें v की वैल्यू चाहिए, दूसरा भी लिख देता हूं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है,
टी, वैल्यू टी की चाहिए, वेरी गुड। व्हेन क्या कहता है v इज इक्वल टू 10, भले में इसकी गोली लाओ ठीक है, v की वैल्यू चाहिए व्हेन t इज इक्वल टू 30, सही है ना। क्या करते हैं हम, हमें इक्वेशन पता है v इज इक्वल टू कितनी वैल्यू करी थी, तो भूल गया, हाँ याद आ गया, 5/10, 5/8 सॉरी, ठीक है। और t तो सेम ही था, यही थी ना इक्वेशन जो क्वेश्चन पहला था, v और t को कनेक्ट करें, कर दिया। अब v की वैल्यू चाहिए जबकि t की वैल्यू क्या है 30, वेल डन। v इज इक्वल 5/8 वेयर एज t 30। पहले मुझे ये बताएं, अगर v की वैल्यू 15 है जबकि t की वैल्यू 24 है, तो बात को समझिए, 24 है तभी 15 है, जब 30 होगी तो v की वैल्यू बढ़ेगी कम घटेगी, ये बताएं सिर्फ मुझे, थोड़ा ध्यान लगाएं। कह रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v बढ़ेगा t बढ़ेगा, ठीक, अगर t बढ़ गया तो v भी बढ़ेगा, सही है ना। यहाँ पे बोल रहा है t की वैल्यू 24 है, t की वैल्यू 24 है तो v की वैल्यू 15 है, ओके। अगर t की वैल्यू 13, t की वैल्यू ये t है, t की वैल्यू 13 तो लाजमी तौर है v की वैल्यू भी उसी रिलेटेड बढ़ेगी, ठीक। अब आइए देखते हैं बढ़ती है कि नहीं। v इज इक्वल 2 की टेबल 4 टाइम, 2 की टेबल 15 टाइम, सही हो गया। अब ये आएगा कितना आएगा 75/4, जो कि हमारा कितना बनेगा 4 1 4, कितने टाइम 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम बढ़ जाएगा, कितना बनेगा 3 8 पॉइंट, ठीक 8 पॉइंट समथिंग बोल देते हैं, मतलब 18 पॉइंट समथिंग। देखिए 24 पे 15 थी, 30 पे 18 पॉइंट समथिंग हो गई, सही हो गया, मतलब ये रिलेशन सही है और हमने भी आंसर सही निकाला है, समझ आई, ठीक हो गया। अब t की वैल्यू फाइंड आउट करें जबकि v की वैल्यू 10 है, वही सेम मसला, क्या कि v अगर 15 है तो 20 की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू 24 है, सही। अगर v की वैल्यू में कम करता हूं, v की वैल्यू में कम करता हूं 15 में से 10, ठीक, तो t की वैल्यू 24 में से कम होगी ना, होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का सीन समझ आ रहा है, ठीक हो गया। अब t इज इक्वल टू t की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें इक्वेशन को थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। 5/8 t, हमें क्या वैल्यू चाहिए t की, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, डिवीजन में होगा तो रेसिप्रोकल होगा 8/5, ठीक है। और t की वैल्यू हमें मिल गई। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10 मल्टीप्लाई 8/5, 5 की टेबल 1 पर 2 टाइम कितना आया 8 to the 16, 8 to the 16, समझ आई। t की वैल्यू कितनी मिली 16, t की वैल्यू यहां पे मिली 16, जबकि v की वैल्यू क्या थी 10 थी, यहाँ पे v की वैल्यू 15 थी तो वैल्यू आई कितनी 24, t की वैल्यू की v की वैल्यू कम हुई, t की वैल्यू कम हुई 16, समझ आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नंबर 3, इफ u is directly proportional to the cube root of v, सही है, जबकि u की वैल्यू इतनी है, v की वैल्यू इतनी है, k की वैल्यू फाइंड करो पहले, फिर बाद में u की वैल्यू फाइंड करो जबकि v इतनी है, और v की वैल्यू फाइंड आउट करो जबकि u इतनी है, कोई मसला नहीं, आइए करते हैं। u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले तो इस चीज को पकड़ लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ v, ओके सर। क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के
इक्वल देके कांस्टेंट देते हैं क्यूब रूट वी सेम। अब हमें के की वैल्यू चाहिए, जबकि यू की वैल्यू क्या है 4, यू की वैल्यू क्या है 4, वी की वैल्यू क्या है 64। कोई मसला नहीं, 4 के सेम क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक हो गया, ये 4 है। सो के की वैल्यू चाहिए तो 4 सेम के सेम क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर क्यूब रूट नहीं आता तो वीडियो देख लें स्क्वायर रूट वाली, समझ आ जाएगा। ठीक, अब 4 है, यहां पे भी 4 है, तो के की वैल्यू कितनी मिली 4/4, क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/4 मतलब 1। के की वैल्यू कितनी मिली 1। अब क्या कहता है, कहता है इस इक्वेशन में से, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो गई हमारी, इस इक्वेशन में से ये और वो, ये और कहाँ गया, ये फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। u इज इक्वल टू के वी क्यूब रूट ऑफ वी। u की वैल्यू चाहिए जबकि v की वैल्यू कितनी है। देखें, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी का सीन समझ आना चाहिए, बस यही मसला है। यहां पे 64 है v की वैल्यू, तो 4 है u की वैल्यू, मतलब 64 तो u 4। अब v की वैल्यू 216, मतलब 64 से 216, तो लाजमी तौर है u की वैल्यू भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक हो गया, ये है प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है। ठीक, अब u की वैल्यू चाहिए जबकि k की वैल्यू क्या है 1। ओके, अब क्यूब रूट ऑफ v, क्यूब रूट ऑफ v, v कितना है हमारे पास 216। u की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई कर ले, किससे भी कर ले कोई मसला नहीं, क्यूब रूट ऑफ 216। u की वैल्यू हुई कितनी, कितनी हुई 6 हुई। समझ आया, मतलब 64 थी v की वैल्यू 4 थी, u की वैल्यू v की बढ़ी तो u की भी बढ़ी, कितनी बढ़ी 2 गुना बढ़ी, मतलब 6 हो गई। अब तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या कहता है, v की वैल्यू फाइंड आउट करो इसी इक्वेशन में से, क्यूब रूट ऑफ v की वैल्यू फाइंड आउट करो जबकि u की वैल्यू इतनी है। समझ आई, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u कितनी है 5, k की वैल्यू कितनी है 1, क्यूब रूट ऑफ v, यही तो फाइंड आउट करना है सर। सही हो गया। अब 5 यहाँ पे 1 है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे आएगा डिवाइड करेगा, 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ v। अब हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ v की, ना के क्यूब रूट ऑफ v की। अब क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट हमें काटनी होती है तो हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं। अब हमें क्या करनी है, क्यूब रूट खत्म करना है, तो क्यूब रूट खत्म करने के लिए क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। ठीक, क्यूब बोथ साइड करें, क्यूब बोथ साइड मतलब 5 क्यूब और क्यूब रूट v होल क्यूब। ठीक, ये कितना हो जाएगा 125 और क्यूब रूट में कैंसिल आउट, v की वैल्यू कितनी मिली 125। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे 5 और दूसरे जो है 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स का जो हम टर्म्स ले आए तो बेहतर होगा। इफ हम मान लेते हैं 4 से, इफ वेरीज इज m स्क्वायर, m क्या है मैथ है, तो इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ वेरीज इनवर्सली नहीं, वेरीज इज m स्क्वायर व्हेन m इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 81। अब क्या कहता है ये, if
वेरीज एम स्क्वायर, क्या करते हैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के एम स्क्वायर, वैल्यू क्या चाहिए, किसकी चाहिए, के की, तभी ये हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, अब एफ की वैल्यू कितनी है 81, के एम की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 81 के 9। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मैं फास्ट कर रहा हूं पर आप स्लो में देख सकते हैं। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड, 81 डिवाइडेड बाय 9 मतलब के की वैल्यू कितनी मिली 9 मिली। सही है, के की वैल्यू कितनी मिली 9, यहाँ पे लिख लेता हूं के की वैल्यू कितनी मिली 9। अब हमें क्या चाहिए एफ चाहिए, जबकि एम इतना है, एफ के एम स्क्वायर, एफ ही चाहिए, कोई इंटरचेंज नहीं होगा। सही है, एफ इज इक्वल के की वैल्यू कितनी 9, एम की वैल्यू कितनी 5 स्क्वायर। अब एफ इज इक्वल कितना होगा 9, ये कितना होगा 25, 9 25 125 ये आ गया हमारा आंसर, एफ की वैल्यू मिल गई। सही है, लिख लें 5 इफ y वेरीज इनवर्सली, y वेरीज इनवर्सली मतलब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, मतलब y अगर बढ़ेगा तो x घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब एज x हम क्या करते हैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट अपॉन x, मैं x k अपॉन x भी लिख सकता था, कोई मसला नहीं। अब y की वैल्यू क्या है 10, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है पहले, फिर ये ढूंढते हैं हम। ठीक है, और 1/3 x की वैल्यू कितनी 3। ठीक, अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू हम कितनी मिलेगी 30। सही, ओके ना, k की वैल्यू हमें मिली 30। अब क्या कहता है y ढूंढो, जबकि x इतना है k 1/x। ठीक है, y की वैल्यू ढूंढो, हम y की ही ढूंढेंगे, कोई और नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, k की वैल्यू कितनी है 30। ठीक, और 1/x की वैल्यू है 10, मतलब 10 की टेबल 1 टाइम, 10 की टेबल 3 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 3, तो y की वैल्यू कितनी मिली 3, y की वैल्यू मिली कितनी 3। सो यही थे 5 प्रॉब्लम्स, और जो 5 है 6 7 8 9 और 10 ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबी थोड़ी वीडियो हो जाती है, तो इसीलिए हम पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं। सो यही है वीडियो पार्ट नंबर 1 18.2 का। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम 5 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।